शांति 21/11/84। स्वदर्शनधारी ही दिव्य दर्शनीय मूरत। अव्यक्त बाप दादा अपने स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा अपने विश्व प्रसिद्ध स्वदर्शनधारी दिव्य दर्शनीय सिद्धि स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। स्वदर्शनधारी ही विश्व दिव्य दर्शनीय बनते हैं। स्वदर्शनधारी नहीं तो दिव्य दर्शनीय मूरत भी नहीं। हर कदम में, हर संकल्प में स्वदर्शन से ही दिव्य दर्शन करा सकते हो। स्वदर्शन नहीं तो दिव्य दर्शन भी नहीं। स्वदर्शन स्थिति में स्थित रहने वाले चलते फिरते नेचुरल रूप में अपने दिव्य संकल्प, दिव्य दृष्टि, दिव्य बोल, दिव्य कर्म द्वारा अन्य आत्माओं को भी दिव्य मूरत अनुभव होंगे। साधारणता नहीं दिखाई देगी, दिव्यता दिखाई देगी। तो वर्तमान समय ब्राह्मण आत्माओं को दिव्यता का अनुभव करना है। देवता भविष्य में बनेंगे, अभी दिव्यता स्वरूप होना है। दिव्यता स्वरूप सो देवता स्वरूप, फरिश्ता अर्थात दिव्यता स्वरूप। दिव्यता की शक्ति साधारणता को समाप्त कर देती है। जितनी जितनी दिव्यता की शक्ति हर कर्म में लाएंगे, उतना ही सबके मन से, मुख से स्वतः ही ये बोल निकलेंगे कि ये दिव्य दर्शनीय मूरत हैं। अनेक भक्तों को जो दर्शन के अभिलाषी हैं, ऐसे दर्शन अभिलाषी आत्माओं के सामने आप स्वयं दिव्य दर्शन मूरत प्रत्यक्ष होंगे। तभी सर्व आत्माएं दर्शन कर प्रसन्न होंगी और प्रसन्नता के कारण आप दिव्य दर्शनीय आत्माओं पर प्रसन्नता के पुष्प वर्षा करेंगी। हर एक आत्मा के द्वारा यही प्रसन्नता के बोल निकलेंगे। जन्म जन्म की जो प्यास थी, वह आस थी कि मुक्ति को प्राप्त हो जाएं, वह एक झलक मात्र दर्शन हो जाए। आज मुक्ति व मोक्ष का अनेक जन्मों का संकल्प पूरा हो गया। वह दर्शन के बजाय दर्शनीय मूरत मिल गए। हमारे इष्ट हमें मिल गए। इसी थोड़े समय की प्राप्ति के नशे और खुशी में जन्म जन्म के दुख दर्द भूल जाएंगे। थोड़े से समय की ये समर्थ स्थिति आत्माओं को यथाशक्ति भावना के फलस्वरूप कुछ पापों से भी मुक्त कर देगी। इसलिए आत्माएं स्वयं को यथाशक्ति हल्का अनुभव करेंगी। इसलिए ही पाप हरो देवा व पाप नष्ट करने वाली देवी शक्ति जगत माँ ये बोल जरूर बोलते हैं। किसी भी देवी व देवता के पास जाते हुए ये भावना व निश्चय रखते कि ये हमारे पाप नाश कर ही लेंगे और अब अंत में देवताओं के साथ गुरु लोग भी ये टेम्पटेशन देते हैं कि मैं तुम्हारे पाप नाश कर दूंगा। भगत भी इसी भरोसे से गुरु करते हैं। लेकिन ये रस्म आप दिव्य दर्शनीय आत्माओं से प्रत्यक्ष रूप में होने का यादगार चला आ रहा है। ऐसे जल्दी ही ये दिव्य दृश्य विश्व के सामने आया कि आया। अभी अपने आप को देखो कि हम दिव्य दर्शनीय मूरत, दिव्य दर्शन योग्य, सर्व श्रृंगार संपन्न बने हैं। बाप समान पाप कटेश्वर स्वरूप में स्थित हैं। पाप कटेश्वर व पाप हरनी तब बन सकते
जब याद के ज्वाला स्वरूप बनेंगे। ऐसे बने हैं, दर्शन के लिए पर्दा खोलते हैं, पर्दा हटता और दर्शन होता। ऐसे संपन्न दर्शनीय स्वरूप बने हो, जो समय का पर्दा हट जाए और आप दिव्य दर्शनीय मूर्त प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष हो जाओ। वह दर्शनीय मूर्त अभी तक संपन्न सज रहे हो। दर्शन सदा संपन्न स्वरूप का होता है, तो ऐसे तैयार हो, वह होना है। वह यही सोचते हो कि समय आएगा तब तैयार होंगे। जो समय पर तैयार होंगे तो वो अपनी ही तैयारी में होंगे। वह दर्शनीय मूर्त बनेंगे। वह स्वप्रत रहेंगे, न कि विश्वप्रत। वो स्व कल्याणकारी होंगे और वो विश्व कल्याणकारी। अंत का टाइटल विश्व कल्याणकारी है, न कि स्व कल्याणकारी। स्व कल्याणकारी सो विश्व कल्याणकारी। डबल कार्य करने वाले ही डबल ताजधारी बनेंगे। सिर्फ स्व कल्याणकारी डबल ताजधारी नहीं बन सकते। राज्य में आ सकते हैं, लेकिन राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। तो समय प्रमाण अभी पुरुषार्थ की गति तीव्र है। अभी याद की शक्ति और तीव्र गति से बढ़ाओ। अभी साधारण स्वरूप में है, इसलिए कभी भी परिस्थितियों के वश धोखा मिल जाएगा। शक्तिशाली याद की भट्ठी में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सेवा के झंझट से भी परे हो जाओ। जब सेवा में क्या, क्यों, तू, मैं, तेरा, मेरा आ जाता है, तो सेवा भी झंझट हो जाती है। तो इस झंझट से भी परे हो जाओ। सेवा के पीछे स्वमान ना भूलो। जिस सेवा में शक्तिशाली याद नहीं, तो उस सेवा में सफलता कम और स्वयं को और औरों को भी परेशानी ज़्यादा। नाम की सेवा नहीं, लेकिन काम की सेवा करो। इसको कहा जाता है शक्ति संपन्न सेवा। तो ऐसे नाजुक समय आने हैं जिसमें याद की शक्ति ही सेफ्टी का साधन है। ऐसे याद की शक्ति आपकी चारों ओर सर्वशास्त्रधारी सेफ्टी के साधन है। इसलिए सदा स्वयं को, सेवा स्थान को व प्रवृत्ति के स्थान को और आने वाले सर्व सेंटर्स के विद्यार्थियों को याद की शक्ति स्वरूप वृत्ति और वायुमंडल में लाओ। अभी साधारण याद की स्थिति सेफ्टी का साधन नहीं बन सकती। हार और वार, माया से किसी भी प्रकार की हार और व्यक्ति तथा वायुमंडल का वार साधारण याद वालों को धोखे में ला देगा। इसलिए बाप दादा पहले से ही सभी बच्चों को इशारा दे रहे हैं कि शक्तिशाली याद का वायुमंडल बनाओ, जिससे स्वयं भी सेफ, ब्राह्मण आत्माओं को भी सहयोग और अन्य अज्ञानी आत्माओं को भी आपकी शांति और शक्ति का सहयोग मिलेगा। समझा? अच्छा, ऐसे सर्व स्वदर्शनधारी, विश्व दर्शनधारी, दिव्यता मूर्त, सर्व की भावना को संपन्न करने वाले, सर्व के मास्टर पाप कटेश्वर बन पाप हरण करने वाले, शांति शक्ति देवा, श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का शक्ति संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। टीचर्स बहनों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी टीचर्स हैं ही ज्वाला स्वरूप। इस ज्वाला स्वरूप के द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता को दूर करने वाली टीचर्स अर्थात शिव शक्ति कंबाइंड रहने वाली। शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं। हर सेकंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड। तो ऐसे शिव शक्ति स्वरूप निमित्त आत्माएं होना। कोई भी समय साधारण याद ना हो, क्योंकि स्टेज पर होना। तो स्टेज पर हर समय कैसे बैठते हैं,
कैसे कार्य करते हैं अलर्ट होकर करेंगे ना। साधारण एक्टिविटी नहीं करेंगे, सदा अलर्ट होकर हर काम करेंगे। सेवा केंद्र स्टेज है, घर नहीं है, स्टेज है। स्टेज पर सदा अटेंशन रहता है और घर में अलबेले हो जाते हैं। तो ये सेवा केंद्र सेवा की स्टेज है, इसलिए सदा ज्वाला स्वरूप, शक्ति स्वरूप स्नेही भी हैं, लेकिन स्नेह अकेला नहीं, स्नेह के साथ शक्ति रूप भी हो। अगर अकेला स्नेही रूप है, शक्ति रूप नहीं है, तो कभी भी धोखा मिल सकता है। इसलिए स्नेही और शक्ति रूप दोनों कंबाइंड, दोनों का बैलेंस, इसको कहा जाता है नंबर 1 योग्य टीचर। तो सदा इस स्मृति में रहने वाले विजयी हैं ही। विजय होगी या नहीं ये नहीं, हैं ही विजय। ऐसी आत्माओं को जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त है। विजय के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन विजय स्वयं माला बन गले में पिरोए, इसको कहा जाता है विजयी रतन। तो सभी ऐसे विजयी रतन बन आगे बढ़ो और औरों को आगे बढ़ाओ। सभी संतुष्ट और खुश हैं ना। सेवा में संतुष्ट, स्व से संतुष्ट और आने वाले परिवार से संतुष्ट, तीनों ही संतुष्टता, इसको कहते हैं संतुष्ट आत्मा। टीचर का अर्थ ही है मास्टर, दाता वन सहयोग देने वाली। ड्रामा में टीचर बनना ये भी एक गोल्डन चांस है। इसी गोल्डन चांस को कायम रखते उड़ते रहो और उड़ाते रहो। पार्टियों से मुलाकात, सभी बेफिक्र बादशाह होना। अभी भी बादशाह और अनेक जन्म भी बादशाह। जो अभी बेफिक्र बादशाह नहीं बनते, तो भविष्य के भी बादशाह नहीं बनते। अभी की बादशाही जन्म जन्म की बादशाही के अधिकारी बना देती है। कोई फिक्र रहता है? चलते चलते कोई भी सरकमस्टांस होते, पेपर आते, तो फिक्र तो नहीं होता, क्योंकि जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किस बात का। जब मेरापन होता है तब फिक्र होता है। जब बाप के हवाले कर दिया तो बाप जाने और बाप का काम जाने। स्वयं बेफिक्र बादशाह। याद की मौज में रहो और सेवा करते रहो। याद में रह सेवा करो, इसी में ही मौज है। मौजों के युग की मौजें मनाते रहो। ये मौज सतयुग में भी नहीं होगी। ये ईश्वरीय मौजें हैं, वो देवताई मौजें होंगी। ईश्वरीय मौजों का समय अभी है, इसलिए मौज मनाओ, मूझो नहीं। जहाँ मूझ है वहाँ मौज नहीं। किसी भी बात में मूझना नहीं। क्या होगा, कैसे होगा, ये तो नहीं होगा, ये है मूझना। जो होता है वो अच्छा और कल्याणकारी होता है, इसलिए मौज में रहो। सदा यही टाइटल याद रखो कि हम बेफिक्र बादशाह हैं, तो पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र हो जाएगी। मौज करो, मौज में रहो, कोई भी बात को सोचो नहीं। बाप सोचने वाला बैठा है, आप असोच बन जाओ। ऑस्ट्रेलिया तथा लंदन निवासी बच्चों के प्रति बाप दादा ने टेप में याद प्यार भरी। सर्व पद्मा पदम भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। सभी ने जो भी विशेष सेवा के प्लान बनाए और प्रैक्टिकल में लाए, वो हर बच्चे के विशेष प्लान में विशेषता रही, और जहाँ विशेषता है वहाँ सफलता समाई हुई है। विशेष आत्माएं बन
विशेष कार्य के उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चे बहुत बहुत याद प्यार के पात्र आत्माएं हैं। अभी भी बाप दादा के सामने साकार स्वरूप में ऐसे विशेष बच्चे हैं और एक एक बच्चे की विशेषताओं के स्वरूप को देखते हुए बाप दादा मुबारक भी दे रहे हैं और साथ साथ सदा एक रस उमंग उत्साह में रहने का विशेष वरदान भी दे रहे हैं। संकल्पों द्वारा, पत्रों द्वारा, रूरिहान द्वारा जो भी सोचते हो, बातें करते हो, वो बाप के पास पहुंचती है और बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा रिटर्न करते हैं और अभी भी रिटर्न में मुबारक के साथ साथ अमर भाव का विशेष वरदान दे रहे हैं। सेवा अच्छी वृद्धि को पा रही है। इससे सिद्ध है कि सेवाधारी भी स्व की वृद्धि की स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्यक्ष करने का दृढ़ संकल्प अच्छा सबके दिल में है और अवश्य प्रत्यक्षता का झंडा जल्दी लहराएगा। सभी अपनी अपनी विशेषता सहित, नाम सहित याद प्यार स्वीकार करना। जनक बच्ची भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच रही है। रमता योगी तो है ही, लेकिन आज बाप दादा ने उड़ता योगी की विशेषता सुनाई है और ऐसी विशेषता स्वरूप बच्चे सदा बाप के साथ हैं। सदा बाप की पालना में रह औरों को भी बाप की पालना का अनुभव कराते रहते हैं। निर्मल आश्रम, निर्मला बहन, ये भी बहुत हिम्मत और उत्साह से आगे बढ़ रही है और सदा शीतलता की विशेषता से विजयी रही है और अमर विजयी रतन है। अच्छा, जैसे सभी उमंग उत्साह से सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, उस उमंग उत्साह की खुशबू बाप दादा के पास पहुंच रही है और बाप दादा ऐसे सेवाधारी आत्माओं को सदा सफलता की माला से स्वागत करते हैं और आगे भी विशेष आवाज फैलाने के लिए जैसे उमंग से प्लान बना रहे हैं, वो बनाते हुए सफलता को पाते रहेंगे। अच्छा, एक एक को अपने नाम से याद प्यार। ओम शांति।